आज हम देखने वाले हैं कि फॉर्म नंबर 6 हमें ऑनलाइन कैसे भरना है। अगर आपका जो नाम है ड्राफ्ट सूची के अंदर नहीं आया है या फिर आप एक नए वोटर बने हो, आपकी जो एज है 18 साल हो चुकी है और अभी आपको मतदाता सूची के अंदर अपना जो नाम है वो जुड़वाना है, तो इसके लिए फॉर्म नंबर 6 आपको भरना होगा। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा जहां पर आप ऑनलाइन तरीके से अपना जो फॉर्म है जमा कर पाओगे और इसमें आपका जो वोटर आईडी कार्ड है जल्दी से जनरेट हो जाएगा, आपका नाम मतदाता सूची के अंदर शामिल हो जाएगा और एक नया पीवीसी वोटर कार्ड आपके घर के पते पर आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। अब हमें यहाँ पर होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखेगा फिल फॉर्म नंबर 6 वाला, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज करके लॉगिन करना है। अगर आप डायरेक्टली लॉगिन करोगे तो कई बार क्या होता है कि इस पोर्टल को अगर आपने पहले यूज़ नहीं किया तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। उस केस में आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करके पहले तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, जिसके लिए हम दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड से हम दर्ज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एक ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल फ़ोन पर, वो दर्ज करेंगे और वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें अगेन फॉर्म नंबर 6 के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। नए मतदाता बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है और इसके बाद में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है वो इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दो नए ऑप्शन जोड़े हैं। एक तो ऑप्शन है न्यू इलेक्टर वाला, दूसरा है इलेक्टर इन रोल बिफोर SIR 2025। तो बेसिकली है ये कि देखो फॉर्म नंबर 6 नया मतदाता भी भरता है, यही फॉर्म वो भी भरेगा और यही फॉर्म उनको भी भरना है जिनका भी नाम लास्ट SIR जो है ड्राफ्ट सूची आने से पहले उसमें नाम मौजूद था, लेकिन ड्राफ्ट सूची आने के बाद उसमें नाम नहीं है, तो यही फॉर्म उनको भी भरना है। तो उस केस में वो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो नाम जिनका पहले से मौजूद था। उस केस में क्या होगा कि पुराना वाला जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आगे का जो प्रोसेस है सेम ही रहेगा और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है दर्ज करना है, जिसमें कि जैसा कि आपके आधार कार्ड पर नेम है सेम वैसे दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को हिंदी लैंग्वेज का भी यहाँ पर एक सेक्शन दिखता है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड के अंदर रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी नाम साथ में आता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट होकर के आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होगा कई बार यहाँ पर जो है ये मात्राएं वगैरह हिंदी में सही तरीके से लग करके नहीं आती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल कीबोर्ड का आइकन दिया है, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक कीबोर्ड आ जाएगा डिजिटल तरीके से, जिसमें आप सभी को अगर मात्राएं वगैरह सुधारना है, सही तरीके से नहीं टाइप हो करके आए तो आप इसको सही कर सकते हो, रिमूव करके दोबारा भी टाइप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने नाम अपना फिल कर लिया है। अब इसके बाद में बारी आती है पासपोर्ट साइज की फ़ोटो को अपलोड करने की, जिसमें कि पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो है उसका जो साइज़ है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए और इसका जो डायमेंशन है यहाँ पर दिखाया गया है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटो है जैसे इंडिया के अंदर चलती है वैसी ही फ़ोटो आपको अपलोड करना है। अब बहुत सारे लोग आज की डेट में मोबाइल फ़ोन से करेंगे, तो इसमें आपके पास में अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप ये चाहो पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटो है अपने मोबाइल फ़ोन से ही बना सकते हो। इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल दिया है, जो कि आप सर्च करोगे सरकारी DNA टूल्स, तो आप सभी के सामने ये जो पेज है आ जाएगा, जहां पर PI7 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को अपनी जो फोटो है वो अपलोड करना है जो आपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर करी है। और इसका बैकग्राउंड अगर आपको हटाना है, कलर चेंज करना है, वो आप कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो और ये जो फोटो है पासपोर्ट साइज की यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमने सेलेक्ट किया है, तो इस तरीके से ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में बारी आती है रिलेटिव नेम को दर्ज करने का, जिसमें कि मोस्टली लोग यहाँ पर फादर का नाम दर्ज करेंगे, तो टाइटल में सबसे पहले तो फादर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है, मैरिड है, तो यहाँ पर वो अपने पति का नाम दर्ज करेगी। उस केस में यहाँ पर हस्बैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिता का नाम दर्ज करेंगे। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और जैसे हमने अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से हमें अपना जो नाम है यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन में आना है तो हम सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपनी जो जीमेल आईडी है इंटर करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है।
आधार का सेक्शन आएगा तो मोस्टली लोगों के पास में आधार कार्ड होगा, तो आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है दर्ज कर लेना है। कुछ लोगों के पास में आधार कार्ड नहीं होगा या फिर जिन स्टेट के अंदर आधार नहीं बनाए जाते हैं, तो उन लोगों को आई एम नॉट एबल फर्निश माई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का, जहां पर आप सभी को कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले ईयर चूज करोगे, मंथ चूज करोगे, डेट चूज करोगे। अब डेट को चूज करने के बाद में यहाँ पर आप सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ का एक दस्तावेज देना है। तो इसके अंदर क्या क्या दिया जा सकता है, तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ के तौर पर हम अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं। इसी के साथ में आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड अगर आपका बना है वो लग जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस लग जाएगा और 10वीं की मार्कशीट अगर आपके पास में है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। पासपोर्ट भी लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर मोस्टली लोगों के पास में क्या होगा, आधार ही कार्ड होगा। आधार की जो कॉपी है वो भी अपलोड करना है, जिसमें कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिंगल फाइल ही अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो आधार अगर आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन आधार के फ्रंट में होती है और आधी इंफॉर्मेशन जस्ट आधार के बैक साइड में होती है। तो उस केस में क्या करना है, दोनों ही फाइलों को आपको, जैसे कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो कैप्चर किया, उनको मर्ज करके उसकी सिंगल पीडीएफ फाइल बना लेनी है। ये मोबाइल फ़ोन से अगर आप चाहो तो कर सकते हो। सरकारी डीएनए टूल्स आप सर्च करोगे तो इसी पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज पीडीएफ का, जहाँ पर आपने मोबाइल फ़ोन से जो इमेजेस कैप्चर करी हैं डॉक्यूमेंट की वो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप इसको मर्ज करके पीडीएफ फाइल बना सकते हो। इसका जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। हालांकि इंटरनेट के माध्यम से आधार को डाउनलोड करके भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि यूआईडीए के पोर्टल से जो आधार डाउनलोड होता है उसमें पासवर्ड लगा रहता है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, उसका जो पासवर्ड है रिमूव कर देना है, देन आपको अपलोड करना है। हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब बारी आती है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल की, जिसमें कि आपका जो वर्तमान पता है वो कंप्लीट यहाँ पर दर्ज करना है। सबसे पहले तो जो भी आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो आपको दर्ज करना है। जो भी एरिया लगती है, लोकेशन जो भी है और जिस भी शहर से हो या फिर गांव से है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के सही तरीके से ना आए, तो उस केस में कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आपको अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है और इसके बाद में हमें अपनी जो तहसील है वो सेलेक्ट करना है। अब ये जो एड्रेस जो हमने दिया है, इस एड्रेस का भी एक प्रूफ हमें देना होगा और वो भी जो प्रूफ हमें देना है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस सेक्शन पे ही क्लिक करेंगे तो कौन कौन से दस्तावेज लगाए जा सकते हैं, लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है, जिसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आपके पास में आपका आधार कार्ड है या फिर बिजली पानी टेलीफोन का बिल है 1 साल के अंदर का, वो आप दे सकते हो। आपकी पासबुक हो गई। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो यहाँ पर एड्रेस से आपके मेल खाता हो। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आधार जैसे कि यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अगला जो सेक्शन आएगा वो है डिसेबिलिटी डिटेल का। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे क्योंकि इस सेक्शन के अंदर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा जहां पर आप सभी को अपने फैमिली मेंबर की जो डिटेल है वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब ये जो सेक्शन है कंप्लीट होने के बाद में अगला सेक्शन आता है डिक्लेरेशन फॉर्म का। तो जैसे कि ये जो फॉर्म है लास्ट एसआईआर की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि एप्लीकेंट का नाम हो गया, मोबाइल नंबर, एड्रेस वो पहले से ही आ चुका है। इसके अंदर करना क्या है कि जो भी आपके माता पिता हैं उनकी डिटेल फिल करना है। जैसे कि पिता का नाम आ चुका है, उनका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो हमें दर्ज करना है अगर आपके पास में मौजूद है। इन केस किसी के पिता एक्सपायर हो चुके हैं तो ऐसे में उनका जो ईपिक नंबर अगर आपके पास में नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। लेकिन कोई महिला है जैसे कि शादीशुदा है, वो अपने पति का नाम या फिर पति अप्लाई कर रहा है तो वो अपने पत्नी का नाम यहाँ पर दर्ज करेगा, उनका जो ईपिक नंबर है यहाँ पर दर्ज करेगा। अब ये करने के बाद में ये ऊपर जो ईपिक नंबर दर्ज करने के जो ऑप्शन थे वो ऑप्शनल थे, लेकिन एसआईआर का जो डेटा है वो अब आपको नीचे मेन दर्ज करना है, जिसमें कि 3 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि पहले आपको मिलते थे एसआईआर का डेटा फिल करते वक्त, वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें कि हमें सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो लास्ट एसआईआर का डेटा गवर्नमेंट के पास में है जैसे कि 2002-2003 का, तो उसके अंदर नाम जहाँ पर भी आपके मम्मी पापा का है उनको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने मम्मी पापा की यहाँ पर डिटेल को दर्ज करना है। तो जैसे कि हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने
स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, साथ ही में असेंबली चूज करेंगे। तो जहां पर भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपके मम्मी का, पापा का या फिर दादा दादी का नाम मौजूद है, आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन भी मिलता है। ये ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उस केस में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा जहां पर दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत होगी। तो जैसे कि मेरे केस में मम्मी पापा की डिटेल मौजूद है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में पोलिंग स्टेशन के सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो भी पोलिंग स्टेशन लगता है, ये करंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि SIR 2003 के डेटा की बात कर रहे हैं। तो ये लिस्ट गवर्नमेंट ने पोर्टल पर अपलोड कर रखी है। हालांकि मोस्टली लोगों को पता होगा क्योंकि पहले से SIR का फॉर्म लोगों ने भर रखा है, तो वहाँ के ही डिटेल दर्ज करना है। तो हम यहाँ पर पोलिंग बूथ सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में पार्ट नंबर, सीरियल नंबर के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट नंबर है, वोटर लिस्ट के अंदर जहाँ पर भी आपके मम्मी पापा का नाम है, उनके नाम के आगे ही जस्ट सीरियल नंबर जो मेंशन है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जो भी आपका रिश्ता है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पिता हैं, हम सेलेक्ट करेंगे और सर्च की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नाम 2003 के डेटाबेस से यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से SIR का जो सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा डिक्लेरेशन का, जहां पर जिस भी जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हो अपने विलेज या फिर शहर का नाम दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो एड्रेस आपने यहाँ पर मेंशन किया है, जिस पते पर आप निवास कर रहे हो, इस पते पर आप कितने दिनों से निवास कर रहे हो। तो अगर आप जन्म से उसी जगह पे निवास कर रहे हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बर्थ का जो भी मंथ है और ईयर यहाँ पर दर्ज करना है। डेट नहीं मेंशन करी जाएगी। अगर कोई 2-4 सालों से उस जगह पर रह रहा है तो वो यहाँ पर मेंशन करेगा। इसके बाद में प्लेस के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है, जिस भी जगह से आप भर रहे हो उस जगह का जो नाम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद में आप सभी को नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। एक कैप्चा कोड आएगा। ये जो कैप्चा कोड है, जैसा है अगर कैपिटल के अंदर दिख रहा है तो कैपिटल के अंदर, अगर स्मॉल में है तो सेम वैसे ही आपको फिल करना है और इसके बाद में सेंड OTP की टैब पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक OTP जाएगा जो कि हमने लॉगिन करते वक्त जो दर्ज किया था उसी पर आएगा और इसके बाद में हमें प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने फॉर्म नंबर 6 यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो आपने अभी तक डिजिटल तरीके से फिल करी इस फॉर्म के अंदर दिखाई गई है। यहाँ पर फॉर्म को मिलान कर लेना है कि जो भी डिटेल आपने दर्ज करी है वो सही तरीके से आ चुकी हैं। इन केस कोई भी मिस्टेक हो चुकी है तो यहाँ पर आप बैक जा करके एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि सारी चीज़ सही, हमें E-साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर येस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए वोटर बनने के लिए क्या किया है कि E-साइन यानी कि डिजिटल तरीके से आधार के जरिए हस्ताक्षर करने की जो प्रक्रिया है ये ज़रूरी कर दी है, जिसके लिए सभी यूजर्स को अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा। और इसी के साथ में गेट OTP की टैब पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। ये जो OTP यहाँ पर आपको दर्ज करना है और आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से वोटर धारक बनने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत थी, फॉर्म नंबर 6 हमने पूरी तरीके से फिल कर दिया है और रेफरेंस ID भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। अब हमें वेट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे कि कहा गया है कि फाइनल जो लिस्ट आएगी उसके अंदर वोटर का जो नाम है शामिल होकर के आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आपने फॉर्म भर दिया तो अगले 1 महीने के अंदर ही आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद में कभी भी स्टेटस अगर जानना है तो इसी पेज पर दोबारा से आओगे तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप सभी को अपना जो एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो दर्ज करना है और सर्च की टैब पे क्लिक करना है। तो वर्तमान जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में हमने फॉर्म को सबमिट कर दिया है और डिजिटल तरीके से E-साइन अगर आपने कर दिए तो कोई फिजिकल फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पोस्ट के माध्यम से भेजने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल तरीके से ही E-साइन की प्रक्रिया से आपका जो फॉर्म है वो मान कर लिया जाएगा। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप मतदाता सूची के अंदर अपना जो नाम है जुड़वा सकते हो और इसमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपका जो काम है पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। आपका जो नाम है जल्दी से मतदाता सूची के अंदर शामिल हो जाता है। जैसे ही आपका जो नाम है सम्मिलित होगा, आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद में आप इस पोर्टल के माध्यम से अपने डिजिटल वोटर ID कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। प्लास्टिक का PVC वोटर ID कार्ड भी आपको मिलेगा, जो कि करीब 10 से 15 दिन लगते हैं आपके घर के पते पर आने में। हालांकि ये जो समय है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ज़्यादा भी लग सकता है, करीब 1 महीने तक का समय लग सकता है। अगर आपका जो फॉर्म है किसी कारण से अप्रूव नहीं होता है तो आपको उस केस में अपने डिस्ट्रिक्ट का जो BLO है आपके विलेज का, उससे संपर्क करना है।
हमने अपनी वेबसाइट पर एक ऑप्शन दे रखा है जहां पर आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करोगे, अपने विलेज का नाम सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में आपका जो बीएलओ संबंधित होगा उसकी जो डिटेल है आप सभी के सामने आ जाएगी, जिनसे आप बात कर सकते हो कि आपने फॉर्म नंबर 6 भरा है और आपका जो फॉर्म है अप्रूव किया जाए, जिसके बाद में आपका जो नाम है सम्मिलित हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।